प्यारे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रदीप। आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेल के द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में आज हम बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सेल इज द डिफाइन एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप मेरे सेल को जानते हैं। सेल हमारी बॉडी की एक छोटी सी इकाई है। सेल को हम बताएंगे डिफाइन एज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक जो होती है, एक छोटी सी हमारी बॉडी की एक इकाई है, जिसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था। जो कॉर्क डेड सेल थी, वे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। तभी रॉबर्ट हुक ने एक बार जब देखा तो उन्हें एक माइक्रोस्कोप से एक सेल मिली, जिसमें उन्होंने एक कॉर्क मरी हुई सेल को पाया। रॉबर्ट हुक ने फिर एंटोनी वन लीविन हुक ने फर्स्ट वर्ड जो लिविंग सेल है, जो जीवित सेल है, उसकी खोज की थी। सेल के हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देख रहे होंगे जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें हम देखेंगे कि सेल में क्या क्या पाया जाता है। मेन जो स्ट्रक्चर दिया है, तो सेल में हम देखेंगे एक होता है जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक प्लस साइटोसॉल होता है, एक गोल्जी बॉडी ऑपरेटस पाया जाता है, एक लाइसोसोम्स है, आप देख रहे होंगे चित्र में, लाइसोसोम है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक राइबोसोम है, एक न्यूक्लियस है। ये स्ट्रक्चर, जब हम किसी सेल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो मेन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, आप देख रहे हैं। अब हम सेल मेम्ब्रेन एक एक करके सब देखेंगे। पहले सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, साइटोप्लाज्मा, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, फिर एक एक करके हम सब देखेंगे। पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन, जैसे आप सपोज करिए, जैसे ये कोई एक सेल बनी है जो उसको कवर करती है, उसको जो पूरा प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, तो सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। तो इसे देखिए, इट इज द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज द मेनली कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोटेक्ट कवरिंग करती है। हमारे जो सेल मैंने बताया, जो एक ये सेल है, इसको कवरिंग करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का, कोई भी मतलब सेल को हार्मफुल नुकसान न होने पाए। और मेन सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स। मेन हमारे सेल मेम्ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। जो प्रोटीन में 55% पाया जाता है, जो लिपिड में 40% पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट में 5% पाया जाता है। इसी का आप चित्र में देख रहे होंगे। चित्र में देख रहे होंगे जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की दिख रहे होंगे, जो लिपिड है येलो कलर से दिख रहा होगा आपको, जो प्रोटीन है ब्लू कलर से दिख रही होगी। जो प्रोटीन है एक चैनल इनहिबिटर का काम करती है। अब सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोटीन और कार्बन कितने कितने परसेंटेज पाए जाते हैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा को हम देखेंगे, द फ्लूइड प्रेजेंट इज द साइड द सेल फॉर्म्ड बाई 80 ऑफ वाटर। मतलब जो हमारा साइटोसोल है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मतलब एक बोल सकते हैं, जैसे फ्लूइड में भरा होता है प्रेजेंट, जो हमारा साइटोसोल फ्लूइड है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के, जो हमारी सेल उसके अंदर होता है। सेल का आप डायग्राम देखेंगे, जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइड ऑफ द सेल फॉर्म्ड बाय द, और जो फ्लूइड होता है उसमें 80% वाटर होता है, जो हमारा सेल प्रेजेंट होता है फ्लूइड में। उसके बाद इन साइटोप्लाज्मा सेल ऑर्गेनिजल ऑफ फ्लूइड, जो हमारे सेल ऑर्गेनिल हैं फ्लूइड, उसमें जो साइटोसोल उसमें तैरते रहते हैं। फ्लूइड मतलब तैरना, वहाँ साइटोसोल तैरते रहते हैं, उसमें वाटर पाया जाता है। इसके न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे। अभी हमने साइटो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देखा, हमने साइटोप्लाज्मा देखा, अब न्यूक्लियस देखेंगे। न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। जो हमारी न्यूक्लियस है, जो हमारी सेल्स की सबसे लार्जेस्ट इकाई है, जो ऑर्गेनेल्स है। इट इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल ऑफ द सेल। जो हमारा न्यूक्लियस है, वो पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, जो हमारा सेल है। और इसके बाद इट कॉन्सिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूक्लियस है, कॉन्सिस्ट करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को। जो न्यूक्लियस है, जो उसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके फंक्शन हम पहले आप देख लीजिए। जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस का आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जो हमारा न्यूक्लियस का रेड कलर से है, वो न्यूक्लियस है। जो उसके गोले गोले से दिख रहे हैं, न्यूक्लियस फॉर्म्स हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिख रही हैं, फाइबर्स दिख ले रहे हैं। इसके बाद जो इसके संरचना कर रहे हैं, वो डीएनए आरएनए है, आपसे देख रहे होंगे। इसके बाद हम जो देखेंगे फंक्शन देखेंगे न्यूक्लियस के। जो फंक्शन है, इट इज़ द कंट्रोल ऑल द न्यूक्लियस एक्टिविटी। जो हमारा न्यूक्लियस है, जो सेलुलर उसमें फ्लूइड भरा होता है, वो हमारी एक्टिविटी के, जो सेल में भरा होता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट इज स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल। जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए को मटेरियल को स्टोर रखने का काम करता है। जैसे हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम से हमारा जो डीएनए आरएनए का प्रोटेक्ट करता है, तो जेनेटिक मटेरियल का स्टोर रखता है। इसके बाद
इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारा ये न्यूक्लियस है प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ द हेल्प द सेल डिवीजन, जो हमारे सेल डिवीजन होते हैं 1 से 2, 2 से 3 कई सारे ग्रोथ करते हैं, तो उनमें हमारा जो न्यूक्लियस है हेल्प करता है। इट हेल्प इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये आरएनए के सिंथेसिस में हार्मफुल होता है। अब देखो इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कंट्रोल ऑफ द सेल, जो हमारा न्यूक्लियस होता है हमारे सेल को कंट्रोल करता है। फंक्शन आपने देखा, सेलुलर एक्टिविटी को हमारे कंट्रोल करता है। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए आरएनए है। इसके बाद जो प्रोटीन है हमारा सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को सेल डिवीजन में प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमारा जो आरएनए को सिंथेसिस करने में देखेंगे हम गोल्जी बॉडी को हम पहले सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किसने किया था, तो हमें देखेंगे एक साइंटिस्ट थे जो कॉमिलो गोल्जी, उन्होंने गोल्जी गोमिलो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में 1898 में गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। गोल्जी बॉडी को हम देखेंगे, इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। जो हमारा गोल्जी बॉडी है जो पैक रहता है, जो हमारे प्रोसेसिंग प्रोटीन को बाइंड कर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम। तो हम देख पाए अब गोल्जी बॉडी को आप देख डायग्राम देखिए। गोल्जी बॉडी आप देख रहे होंगे, जो गोल्जी बॉडी का डायग्राम देखिए, जो बाइंडिंग प्रोटीन दिखा रहा है, ट्रांसफेज एक दिखा रहा है, एक सिस फेज दिखा रहा है, जो प्रोटीन बाइंड होते हैं। इसके बाद जो इसको प्रोटीन बाइंड एक तरह से तो देखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग का काम तो राइबोसोम को होता है, पर राइबोसोम प्रेजेंट एब्सेंट की उपस्थिति में इसको 2 टाइप में दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इट इज द नेटवर्क मेम्ब्रेन, इट इज द नेटवर्क मेम्ब्रेन इज साइड द सेल थ्रॉट व्हिच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो हमारे जो एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जो हमारे साइड में सेल के थ्रॉट के प्रोटीन को, जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं उनको मॉलिक्यूल्स को मूव करने में, मतलब एक नेटवर्क में ले जाने की सरफेस में कोशिश करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे प्रोटीन गोल्जी बॉडी में बाइंड होते हैं, ये राइबोसोम्स में होते हैं। ये राइबोसोम्स के टाइप 2 टाइप से बांटा गया है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब देखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में देखेंगे हम राइबोसोम्स मॉलिक्यूल्स अटैच। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें हम देखेंगे जो हमारा ऊपर का जो सरफेस है उसमें राइबोसोम अटैच होता है। ऐसे जो आप देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस के ऊपर जो हमारे मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस है, जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। आप जैसे डायग्राम में पहले देख ही लीजिए, देख रहे होंगे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके आप सर्विस में देख रहे होंगे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो हमारा राइबोसोम मॉलिक्यूल्स अटैच ऑन द आउटर सरफेस, जो हमारे आउटर सरफेस में अटैच रहते हैं। इट हेल्प मैन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, जो हमारे प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक, इसके बाद देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इसका सरफेस होता है, इस सरफेस में जो राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसमें राइबोसोम मॉलिक्यूल्स अटैच ऑन द आउटर सरफेस, जो इसका आउटर सरफेस होता है, इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद इसको देखेंगे, इट इज द हेल्प मैन सिंथेसिस ऑफ द नॉन प्रोटीन। जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारे मेन सिंथेसिस जो नॉन प्रोटीन है, इसको सब्सटेंस लाइक जैसे करिए स्टेरॉइड, हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल है। इट इज द आल्सो रिस्पांसिबल ऑफ द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो हमारे आप पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मा, आप देख रहे होंगे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें आप देख रहे होंगे जो राइबोसोम के सरफेस में जो इसमें अटैच है, देख ले आप भी इसमें एक देख सकते हैं, एक भी राइबोसोम मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, अटैच नहीं है। आप देख रहे होंगे एकदम सिंगल सा बना हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट बार जिसने डिस्कवर किया था, जो देखेंगे एल्बर्ट ऑन कोलकर ने 1897 में 1857 में जो डिस्कवर किया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसलिए कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये प्रोटीन या किसी लिपिड का जब किसी का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। जैसे आपने टी से साइक्लिक ग्लाइकोलाइसिस में देखा होगा, जो एटिस्टिप की अभिक्रिया होती है, जो एक पहले साइटोसोल में परफॉर्म होता है, देखते होंगे, फिर जीटीपी से एटीपी में कन्वर्ट होने के बाद आप देखते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, आप पहले यहाँ देखिए, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस एटीपी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ। जब हम किसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तब एटीपी के फॉर्म में प्राप्त होता है। इसके बाद आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख रहे होंगे, जिसमें
इसके बाद हम देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम हम देख सकते हैं, इट इज़ द कॉन्सिस्ट ऑफ द लाइसोसोम हाइड्रोलाइट एंजाइम। जो इसमें एक आप लाइसोसोम को आप देखिए, एक सुसाइडल बैग ऑफ सेल, एक सुसाइडल सेल ऑफ बैग होता है जिसमें हाइड्रोलाइसिक एंजाइम फ्लूइड भरा होता है, जो हमारे बैक्टीरिया और अदर को किल करने का काम करता है लाइसोस। इसके बाद हम देखेंगे क्लियर। इसके बाद हम राइबोसोम को देखेंगे। राइबोसोम एक हमारे एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स है, जो हमारे दे कॉन्सिस्ट ऑफ 65% आरएनए होता है, जो 35% प्रोटीन होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होते हैं। आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करेंगे। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी तुम्हारे दोस्त हों उनको हमारी वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। कई लोग स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं।